बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं और अपना काम ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के बाद जो है वो तालीमी साल जो है वो शुरू हो गया है। दुआ करते हैं कि ये सब खैर व आफियत से रहे और सब जो हैं वो अपना अपना काम करें और दुनिया की रौनक जो है वो बहाल रहे। इस वीडियो पर आते हैं तो इस वीडियो का जो कंटेंट है बेटा वो FSC पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। और इस वीडियो में मैं लगभग एक्सरसाइज 9.1 तक जो है वो ये चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं तो इस बुक के अंदर 6 चैप्टर जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के हैं और इसका जो पूरा सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का बनता है जिसमें से 13 क्वेश्चंस आते हैं और 13 में से आपने 9 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये मैं आपको PTB का जो पैटर्न है वो बता रहा हूँ। ओके, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और फेडरल बोर्ड में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस कम होते हैं तो उसका पैटर्न आपको इल्म में होगा। मेनली जो है वो मैं आपको चैप्टर 9 की टीचिंग करवा रहा हूँ जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और फेडरल बोर्ड के जो बोर्ड्स हैं उनकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प होगी। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और चैप्टर 9 हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बेटा जो वीडियो होगी ना ये इतना एडिटिंग नहीं है इसमें और ये जस्ट एक लेक्चर है। ये आप इसी तरह ही लेक्चर देखेंगे जैसे कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और आपको एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा है। ओके, तो इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, जो चीज़ें होंगी वो सारी आपके सामने होगी। ओके, और जब अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ तो आप उसको थोड़ा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं 10 सेकेंड 15 सेकेंड, तो उसके बाद आप उसके सोल्यूशन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं बेटा, स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बुक का जो पेज नंबर 285 है और 285 से स्टार्ट होके ये चैप्टर 312 तक चलता है, यानी कि 312 नंबर पेज पे। तो 285 पेज नंबर है इसका। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेसिकली? ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली वो 3 लेटर से मिलके बना है, 3 वर्ड से। एक है जी ट्राई, एक है गोनी और थर्ड वर्ड है जी मेट्रॉन। ट्राई का मतलब है 3, गोनी का मतलब है एंगल्स और मेट्रॉन का मीनिंग है मेजरमेंट। ओके, तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। अब 3 एंगल्स जो हैं वो ट्राइंगल के अंदर ही बनते हैं। ट्राइंगल के जो है वो 3 एंगल्स होते हैं और 3 उसकी साइड्स होती हैं। तो क्योंकि 3 एंगल्स ट्राइंगल के अंदर बनते हैं तो आप इसको सिंपल मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल भी कह लेते हैं। ठीक हो गया जी, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। आपको पता है कि जिस तरह से ये ट्राइंगल है ABC, तो 3 इसके वर्टिसेस हैं यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स हैं और ये इसके इंटरनल एंगल्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा कह लें, और 3 इसकी साइड्स हैं A, B और C। ओके, तो ट्राइंगल के बेसिकली 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 उसके एंगल्स होते हैं और 3 ही उसकी साइड्स होती हैं। अब अगर बुक पर आते हैं तो बुक पर उसने लिखा है कि फॉर स्टडी ऑफ कैलकुलस इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिजनेस है, इंजीनियरिंग है। ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन और उसके बाद फिज़िकल एंड सोशल साइंसेस, एस्ट्रोनॉमी भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के जो हैं वो यूजेस हैं कि ये कहाँ पर यूज़ करते हैं आप।
इसके बाद है यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स। यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंगल क्या होता है। एंगल जो है बेटा बेसिकली टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे आपके पास ये एंगल है ए ओ बी और यहाँ पर एंगल है जी थीटा। इनका जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ओ। ओके, अब जहाँ से एंगल बनना स्टार्ट हो रहा है ओ ए जो साइड है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और जहाँ पर एंगल एंड हो रहा है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। ओके, अच्छा जी, अब एंगल जो है बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम बनाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आप इस तरह से इसको याद रख लें कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एंगल होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल होता है, और क्लॉकवाइज जो है बेटा वो एंगल नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है, जैसे ये एंगल है आपका क्लॉकवाइज। ओके, ए ओ एंड बी, इसकी अब इनिशियल साइड जो है वो ओ ए आ जाएगी और जो टर्मिनल साइड है वो ओ बी बन जाएगी। ये तो है बेसिकली एंगल का कॉन्सेप्ट। तो एंगल जो है वो टू रेस के दरमियान बनता है, और एंगल जहाँ से स्टार्ट होता है उसको आप इनिशियल साइड कहते हैं, और जहाँ पर एंगल एंड हो रहा है उसको आप टर्मिनल साइड बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज जो है उसको आप नेगेटिव एंगल कहेंगे। अब है जी इसके यूनिट्स कि आप एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर है, और वेट का यूनिट किलोग्राम है, ग्राम है। सही है, तो हर क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। तो एंगल के भी जो यूनिट्स हैं बेसिकली वो तीन हैं यूनिट्स। नंबर 1 है जी डिग्री, नंबर 2 है रेडियन, और नंबर 3 है ग्रेडियंट। ओके, अब एफएससी की जो मैथ है उसमें हम सिर्फ डिग्री और रेडियन पढ़ते हैं, बाकी आप कैलकुलेटर पे भी ऑप्शन देखें तो ग्रेडियंट की भी ऑप्शन होती है। तो ये आगे आप कैलकुलस में, आगे इंजीनियरिंग में या बड़ी क्लासेस में यूज़ करते हैं। अभी सिर्फ ये 2 यूनिट पढ़ने हैं, डिग्री और रेडियन। अब डिग्री और रेडियन के लिहाज से जो है वो 2 सिस्टम है बेसिकली, एक है सेकाडेसिमल सिस्टम और एक है सर्कुलर सिस्टम। अब हम उसकी बात करते हैं, उनको पढ़ते हैं। अच्छा, अब जो है वो ये भी मैं रेज कर देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। देखिएगा बेटा, सबसे पहले क्या है सेकाडेसिमल सिस्टम। सेकाडेसिमल सिस्टम में एंगल्स को हम डिग्री, मिनट और सेकंड्स में मेजर करते हैं। डिग्री, मिनट और सेकंड्स में। इसमें यह है कि अगर आपके पास एक इनिशियल साइड है ओ ए, और यहाँ से आप यहाँ से चलना शुरू करें और यही इनिशियल साइड इसके ऊपर कोइंसाइड्स हो जाए, ठीक है, तो टोटल जो एंगल बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री। यानी कि एक वन जो कंप्लीट रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज
वो है 360 डिग्री। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक सर्कल है और उसके टोटल पार्ट्स हैं वो 360 हैं, तो वन जो पार्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। जैसे मैं इसको 1 डिग्री कह देता हूँ। सर्कल की एक कंप्लीट जो रोटेशन है वो 360 डिग्री के इक्वल है, और उसके जो 360 पार्ट्स हैं उनमें से हर पार्ट जो है वो 1 डिग्री है। ओके, 1 डिग्री। इसी तरह अगर हाफ रोटेशन हो, यानी कि 1 रोटेशन जो है वो तो होगी बेटा 360 डिग्री। अब हाफ रोटेशन क्या हो जाएगी, 180 डिग्री, ठीक है। और 1/4 रोटेशन यानी कि क्वार्टर इसकी जो रोटेशन है वो 90 डिग्री होगी। अब 180 डिग्री जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा एंगल, ठीक है बेटा, और 90 डिग्री जो है वो इस तरह से बनेगा एंगल। ओके, यानी कि राइट एंगल जिसको बोलते हैं। अब इसको फर्दर आगे 1 डिग्री को हम 60 मिनट में लिख सकते हैं, और 1 मिनट को जो है वो 60 सेकंड्स में लिखा जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर जो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, तो ये 60 मिनट यानी कि 1 डिग्री में आप 60 मिनट एंगल कह सकते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड जो है वो एंगल है, यानी कि ये 1 मिनट एक एंगल है बेसिकली। अच्छा, अब क्योंकि ये 90 और 60 जो है वो 10 के मल्टीपल्स हैं, तो ये बुक पे आपके लिखा भी हुआ है, तो हम इसको जो है वो इंग्लिश सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसका जो सेकंड नाम है वो है इंग्लिश सिस्टम, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेकाडेसिमल सिस्टम का जो सेकंड नाम है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम बेटा। तो डिग्री, मिनट और इस तरह से डिग्री, मिनट और सेकंड्स, इस तरह से कैलकुलेटर पर जो है वो एक बटन भी है जो आगे क्वेश्चन में हम यूज़ भी करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट के नीचे जो है वो डिग्री, मिनट और सेकंड्स वाला बटन दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। तो ये बेसिकली सेकाडेसिमल सिस्टम है बेटा। ओके, तो साथ साथ मैं बुक को भी देख रहा हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ताकि अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन होती जाए। अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन है कि 16 डिग्री 30 मिनट, इसी की एग्जांपल हम कर लेते हैं। 16 डिग्री 30 मिनट, तो वो कहते हैं कि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। अब हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो अगर मैं 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएंगे। जब आप डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, और जब मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करेंगे। अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी वैल्यू से आप बड़ी वैल्यू की तरफ आते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें बेटा, तो इसको हमने 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 16 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री। ओके, क्योंकि दोनों डिग्री में है तो ऐड हो रहे हैं। 16 डिग्री और 0 से 0 कैंसिल करें, 1/2, और ये आ जाएगा 0.5 डिग्री। तो इसको मैं 16.5 डिग्री लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हम सेकाडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम जो है वो हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी एग्जांपल ही है, 16 डिग्री 30 मिनट को मैंने डिग्री में चेंज किया, जो कि 16.5 डिग्री आ गया। ओके, इसी तरह से और एग्जांपल है, जैसे आपके पास 18 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकंड्स हैं। अच्छा जी, अब देखें आप, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट के अंदर फिर 60 मतलब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें तो क्या ये बन जाएगा, सेकंड्स बन जाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स आ जाएंगे। ओके बेटा, इसी तरह से 1 सेकंड जो है वो 1/3600 डिग्री होता है, 1/3600 ओवरऑल डिग्री। तो अब आपने जब मिनट को डिग्री में चेंज करना होगा तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, और जब आपने सेकंड्स को डिग्री में चेंज करना होगा तो डिवाइड बाय किससे करेंगे, 3600 के साथ डिवाइड करेंगे। अब बेटा इसको हम डिग्री में बनाते हैं, तो क्या बनेगा, ये
18 डिग्री प्लस 6/60 डिग्री प्लस, क्योंकि मिनट है तो इसको डिग्री में चेंज करना है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 60 करेंगे। इसके बाद 21/3600, ठीक है, क्योंकि सेकंड्स को जब आप डिग्री में चेंज करते हैं तो 3600 से डिवाइड करेंगे। ओके, इस सब को आप सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 18 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.1 डिग्री प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से अब आप कर लेंगे, सॉरी ये सेकंड्स नहीं है ये डिग्री है, तो यह आता है बेटा 0.005833 और ये भी डिग्री है। इन सब को ऐड करें तो ये आ जाएगा 18.105833 डिग्री। ये पेज आपका 287 पे एग्जाम्पल है, पेज 287 पे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, तो इसको भी बेटा देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। अच्छा, इसमें आप जो सेकाडेसिमल सिस्टम को डिग्री, मिनट और सेकंड्स में लिखा, तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड्स। ओके, लिखने के डिफरेंट नोटेशंस हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है, ये कोई इशू तो नहीं है आपको। लें जी, अब चलते हैं सेकंड केस पे, और सेकंड जो इसका सिस्टम है वो है जी, बेसिकली हम एंगल्स को मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए हम एंगुलर मेजरमेंट कहेंगे इस प्रोसेस को। तो एंगुलर मेजरमेंट का जो सेकंड सिस्टम है वो है जी सर्कुलर सिस्टम। लिखा भी हुआ है कि देयर इज़ एन अदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट called the circular system. It is most useful for the study of higher mathematics, especially in calculus. Angles are measured in radians. तो सर्कुलर सिस्टम बेटा पढ़ते हैं हम नंबर 2 पे। सर्कुलर सिस्टम क्या है? सबसे पहले आप इसको जो है वो ब्रैकेट में रेडियंस भी लिख लेते हैं, रेडियंस। इसमें आप एंगल को किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। इसकी जो डेफिनेशन है रेडियन की, वो है कि एन एंगल सबटेंडेड एट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, center of the circle by an arc whose length is equal to radius of the circle। ठीक है जी, यानी कि ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर के ऊपर बने, उसका सेंट्रल एंगल हो, और उसकी जो एंगल है वो उसके रेडियस के इक्वल हो, सॉरी उसके लेंथ ऑफ आर के इक्वल हो, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पर जो है वो एक सेक्टर है AOB। अगर यहाँ पर जो रेडियस है वो r है और आर्क लेंथ r है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा बेटा। जब रेडियस और आर्क लेंथ सेम हो जाए तो एंगल जो है वो 1 रेडियन बनेगा। क्लियर? 1 रेडियन। अगर यहाँ पर 2r हो, 2r, तो फिर ये 2 रेडियन बनेगा। ओके, तो बेसिकली जो एंगल रेडियन है 1 रेडियन, वो रेडियस और आर्क लेंथ के इक्वल है। अगर 1 रेडियस है तो एंगल 1 रेडियन बन रहा है। अगर 5r है रेडियस, 5r, तो और 5r ही उसकी आर्क लेंथ है, तो एंगल क्या बनेगा? 5 रेडियन बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब रेडियन को सिंपल आप RAD से भी डिनोट कर लेते हैं। ओके, या रेडियन आप कंप्लीट लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है सर्कुलर सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है,
देखिए जी, इसके बाद बुक जो है वो हमें क्या कह रही है कि सर्कुलर सिस्टम हो गया। रेडियन की डेफिनेशन जो है, रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल या एन एंगल इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो डेफिनेशन में अगर कोई वर्ड की कमी बेसी भी हो जाए तो माफ़ करिएगा, बाकी आप मैंने डेफिनेशन तकरीबन बल्कि सही लिखी है, बाकी आप बुक से भी ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ओके, और कोई आपके पास ऑब्जेक्टिव की बुक होगी तो वहाँ से आपको बने बनाए शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो अब जो है ना एक छोटा सा प्रूफ है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, वो करते हैं हम। प्रूव दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा, इसको आप S इज़ इक्वल टू आर थीटा भी पढ़ लेते हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो कुछ इस तरह से है। बुक पे जो है ना वो 2 प्रूफ किए हुए हैं, एक 3-4 डायग्राम जो बना के प्रूफ किया हुआ है वो भी आप कर सकते हैं। ये सेकंड वाला प्रूफ भी ये थोड़ा इजी है तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट में भी कोई इशू होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो सेकंड वाला प्रूफ थोड़ा सा शॉर्ट भी है और इजी भी है, तो मैं आपको कहूँगा, प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला प्रूफ तैयार करें। अच्छा, यहाँ पर देखें बेटा, तो एक सर्कल है जिसके अंदर जो है वो 2 सेक्टर्स हैं। एक है AOB और एक सेक्टर है AOC। AOC का जो एंगल है यहाँ पर वो है 1 रेडियन। अब इसका जो सेंट्रल एंगल 1 रेडियन है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन तो इसका रेडियस क्या होगा बेटा, R होगा, और इसकी जो आर्क लेंथ है वो क्या होगी, R होगी। अच्छा, अब जो AOB सेक्टर है उसका एंगल, जो सेंट्रल एंगल AOB है वो मैं कह देता हूँ कि थीटा रेडियन है, और ये जो AB आर्क है वो स्मॉल l के इक्वल है, आर्क लेंथ। ओके, डायग्राम की समझ आ गई। 2 सेक्टर्स हैं AOB एंड AOC और उनके सेंट्रल एंगल मैंने बनाए। ओके, AOC जो सेक्टर है उस पर मैंने रेडियन की डेफिनेशन के मुताबिक एंगल बनाया, और AOB सेक्टर को जनरल जो है वो थीटा रेडियन और जो आर्क लेंथ है वो मैंने स्मॉल l कह दी। अब हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं कि कैसे कैसे हमने डायग्राम बनाई। लेट देयर इज़ अ सर्कल with center at O. Okay, there are 2 sectors. There are 2 sectors AOB and AOC. Okay, अब इनके जो एंगल्स हैं, मेजर ऑफ एंगल की नोटेशन ये है, AOB इज इक्वल टू थीटा रेडियन, और मेजर ऑफ एंगल AOC जो है वो है जी 1 रेडियन। ओके, और AB जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, वो है स्मॉल l, और AC जो आर्क लेंथ है इस तरह से वो है R। ठीक है बेटा, अब देखें तो यानी कि सेक्टर बन गए AOB और AOC। अब हम बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जो जितना सेंट्रल एंगल होता है वो उसकी आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी उतना ही ये एंगल ज़्यादा होगा। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से मिसाल के तौर पर ये 30 डिग्री है, ओके, और इसकी आर्क लेंथ मिसाल के तौर पर 2 है। अगर यहाँ पर एंगल जो है मैं 60 कर दूँ मिसाल के तौर पे, तो ये आर्क लेंथ 4 नहीं हो जाएगी, 60। तो बेसिकली जो आर्क लेंथ है वो उसके सेंट्रल एंगल के प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो यही हमने लिखना है कि बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री measures of central angle of sectors are proportional
आर प्रोपोर्शनल टू देयर आर्क्स। ओके, यानी कि उनका जो सेंट्रल एंगल है बेटा वो उनके जो आर्क लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होता है। अगर सेंट्रल एंगल ज़्यादा होगा तो आर्क लेंथ ज़्यादा होगी, अगर सेंट्रल एंगल स्मॉल है, लेस है, तो आर्क लेंथ भी कम होगी। ओके जी, तो यहाँ पर अब हमने मेजर ऑफ एंगल AOB ओवर मेजर ऑफ एंगल AOC, इसकी जो आर्क है वो है मेजर आर्क AB, कोरिस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो लिखेंगे, और AOC जो एंगल है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग आर्क मेजर AC है। क्लियर। अब एंगल AOB हमारे पास क्या है, थीटा रेडियन, और एंगल AOC क्या है, 1 रेडियन। मेजर आर्क AB क्या है हमारे पास, स्मॉल l, और AC क्या है हमारे पास, R। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रेडियन जो है ना वो साथ चाहे आप अब ना लिखें, थीटा रेडियन ओवर 1 रेडियन, तो थीटा ओवर 1 इज इक्वल टू L ओवर R, तो R थीटा इज इक्वल टू L और L इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो L है वो आर्क लेंथ है स्मॉल l, R जो है वो रेडियस है, और थीटा जो है वो एंगल है, सेंट्रल एंगल, और ये जो एंगल है बेटा ये हमेशा रेडियन में होगा। यहाँ पर एक छोटा सा आप नोट भी याद लिखें, याद कर लीजिएगा कि L इज इक्वल टू R थीटा में थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। क्लियर। अगर वो डिग्री में दिया हुआ है तो हम उसको पहले रेडियन में चेंज करेंगे, और इसी तरह से ये प्रूव हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से आप देखें, और मैं बुक पे नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ कि आगे हमने क्या पढ़ना है। ठीक हो गया, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बुक के ऊपर। तो बुक को साथ लेकर चल रहे हैं हम, बुक की कोई भी चीज़ जो है वो मैं नहीं छुड़वा रहा। ओके जी, तो क्योंकि बेसिकली हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ओके जी, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। देखिएगा कि ये आपके पास सर्कल है और OA है, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो जब लगाई इस तरह से तो टोटल एंगल कितना बन रहा है, 360 बन रहा है। और टोटल इसका जो आर्क लेंथ है वो कितनी होगी, आर्क लेंथ कितनी होगी बताएं ज़रा, इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है L इज इक्वल टू R थीटा, थीटा की वैल्यू निकालूँ तो L ओवर R। अब आप ज़रा गौर करें तो टोटल जो बेटा इसका सर्कमफ्रेंस है वही तो इसकी आर्क लेंथ है सर्कल की, तो यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस होगा वो इसकी आर्क लेंथ के इक्वल होगा, जो कि 2 पाई R के इक्वल होता है। और यहाँ पर मैं लगा दूँ 2 पाई R ओवर R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो कितना एंगल बना, थीटा बन गया 2 पाई। तो ये बेसिकली रेडियन में है। जब आप एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो जो रेडियन में एंगल आता है वो आता है 2 पाई, यानी कि 2 पाई रेडियन। ओके, या आप इसको 360 डिग्री भी कह सकते हैं। रेडियन में 2 पाई कंप्लीट रोटेशन, और कंप्लीट रोटेशन को डिग्री में अगर बोलें आप तो ये 360 डिग्री है, तो ये दोनों फिर इक्वल हैं। अब इन दोनों में हम जो है वो रिलेशन बताते हैं। तो जब मैं इस दोनों को इक्वल लिखूँगा कि 2 पाई इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, तो इसमें ज़ाहिरी बात है रिलेशन आ जाएगा। क्या कन्वर्जन बनेगी अगर मैं इसको 2 पाई को, बल्कि मैं यहाँ पर ये रेज करके तो फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको? चलें जी, आप पढ़ लें उतनी देर में वो देखें।
अच्छा जी, अब हमारे पास बेटा क्या है रिज़ल्ट, हमारे पास रिज़ल्ट है 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं 2 पाई से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, 2 पाई ओवर 2 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू आ जाएगा 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाई है बेसिकली इसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 3.1416। ओके, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 भी हम कह देते हैं, ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है ये भी। ओके, और इसी तरह पाई की वैल्यू 355 ओवर 115 भी है। तो ये सारी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हैं पाई की। ये चैप्टर 1 में जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखी हुई है। तो जब हम पाई की वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं तो ये 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो बनती है 57.296 डिग्री। जब मैं पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.1416 लगाऊंगा तो ये 57.296 डिग्री 1 रेडियन की वैल्यू बनती है। तो ये भी आप MCQs के लिए याद रखें, ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स आप याद रखें। अब आप देखें नेक्स्ट कन्वर्जन देखें तो 360 डिग्री इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन है बेटा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 360 इज इक्वल टू 2 पाई। अब दोनों तरफ 360 से डिवाइड कर दें, 360 डिवाइड बाय, ओके, तो ये क्या बन जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये कटिंग हो जाएगी तो क्या बनेगा पाई ओवर 180 रेडियन। तो जब आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करोगे। और जब आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो आप उसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये जो रिज़ल्ट मैंने लिखा 57.296, ये मैं थोड़ा कंफर्म भी कर लूँ कि क्या यही वैल्यू है, कहीं मैं आपको गलत तो नहीं बता रहा, बिल्कुल सही है जी। तो ये इसकी बेसिकली ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके, 1 रेडियन की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब देखें बेटा पाई की जगह पे मैं अगर 3.1416 लिखूँगा यानी कि तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बन जाएगी 3.1416 ओवर 180, तो ये बन जाती है 0.01745 रेडियन बेटा, ठीक है जी। तो ये वाला जो रिज़ल्ट है या ये वैल्यू जो है ये भी MCQs के लिए है, एंटी टेस्ट में भी पूछा जाता है ये। बाकी मेनली जो है ये वाला फार्मूला 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई और 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 ओवर पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो इससे रिलेटेड है। ओके जी, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, ओके, इनको देखना है आपने, और इसकी एग्जांपल नंबर जो 7 है ये मैं आपको बाद में सॉल्व भी करवाऊंगा। बाकी इजी क्वेश्चंस हैं। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 292 पर है और इसके एक्सरसाइज ठीक ऊपर एक छोटा सा नोट भी लिखा हुआ है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ पाई इज़ नॉट गिवन वी शैल टेक पाई अप्रोक्सीमेटली 3.1416। ओके, तो इसकी जो एग्जांपल 7 है बेटा वो एक्सरसाइज 9.1 के जो लास्ट क्वेश्चन हैं उनसे ये रेलिवेंट क्वेश्चन एग्जांपल है, तो उन क्वेश्चंस के साथ ये मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा। बाकी आप एग्जांपल 3, 4 बड़े इजी कर सकते हैं, एग्जांपल 5 भी कर सकते हैं, 6 में भी कोई इशू नहीं आएगा। आपको L इज इक्वल टू R थीटा वाला फार्मूला लगाना है, तो एग्जांपल 7 में आपको लाजमी करवाऊंगा। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज 9.1 पे। ठीक है जी, एक सेकंड में। ओके बेटा, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर है 1 और इसमें वो कह रही हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेकाडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस।
इनको बेटा आपने रेडियन में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा, जैसे फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री, ओके। अब हमें पता है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन होता है, और 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 ओवर पाई होता है। ठीक है, ये दोनों रिज़ल्ट्स अभी हमने पढ़े हैं, तो ये रिज़ल्ट हमने इस पर अप्लाई करने। जब डिग्री को सेकाडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस में, यानी कि डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, ओके, तो आपने क्या करना है, पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ओके। इसको सिंप्लीफाई किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 6 आर 18, तो पाई बाय 6। अब इसके साथ रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है या पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, 3.1416, बस इसको जस्ट आपने इन टर्म्स ऑफ पाई ही आंसर जो है वो लिखना है। पाई बाय 6 के साथ रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड जो है ये रेडियन है। रेडियन का जो है बेसिकली कोई यूनिट नहीं है, यानी कि सिंपल जो कांस्टेंट है कोई एंगल, जैसे पाई बाय 6 है तो ये अंडरस्टूड है कि ये रेडियन है। लेकिन डिग्री का यूनिट है, डिग्री के लिए अगर आप ये 30 लिखते हैं सिंपल, तो डिग्री नहीं लगाते, तो इसका मतलब है कि ये रेडियन है, 30 रेडियन है। लेकिन अगर डिग्री में लिखना चाहते हैं तो उसका यूनिट लाजमी लगाना चाहिए। बात फॉलो करें आप, तो उसका यूनिट जो है वो लाजमी हमें लगाना चाहिए। अब जब फर्स्ट जो 9 पार्ट्स हैं वो बिल्कुल आसान है, वो इसी तरह से आपने करने हैं। जैसे 9th पार्ट में करवा देता हूँ 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो इसको बेटा हम जब रेडियन में मेजर करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 180 से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 पाई ओवर 18, 3 पे कट करो, 3 5 आर 15 और 3 6 आर 18, तो 5 पाई बाय 6। तो इस तरह से जो 9 पार्ट्स तक हैं वो सिंपल हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इसको आप जस्ट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे पार्ट्स हो जाएंगे। अब आते हैं हम 10th पार्ट पे। इस तरह की मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी करवाई है, ठीक है ना, जिसमें आप वो पढ़ते थे, पढ़ा है हमने 16 डिग्री 30 मिनट वाला। तो सेम उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है। आपने 10 डिग्री, अब 15 मिनट है, तो मैं इसको डिग्री में जब कन्वर्ट करना चाहूँगा, डिग्री में चेंज करने के लिए हमें क्या इसको करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लें, 10 डिग्री प्लस 15 ओवर, ये कटिंग करें 1/4, तो 1/4 जो है वो क्या होगा, 0.25 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 10.25 और ये डिग्री, ये दोनों के ऊपर 10.25 के ऊपर होल ये डिग्री है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट होता है। ओके, अब और देख लें 11 पार्ट 35 डिग्री 20 मिनट, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। और 12 मैं आपको करवा देता हूँ। 12 में 75 डिग्री, इस तरह की एग्जांपल भी मैंने आपको करवाई है जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड्स थे। तो देखें ये आ जाएगा 75 डिग्री प्लस 6 मिनट को मैं 6/60 लिख सकता हूँ और ये डिग्री में चेंज हो गया। प्लस जब हम सेकंड्स को डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको 3600 से डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा 30/3600 और ऊपर डिग्री। इसको बेटा हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 75 डिग्री प्लस ये 6/10, तो 1 डिवाइड बाई 10 क्या होगा, 0.1 डिग्री प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 120 तो 1/120 करें तो ये बनता है 0.00833 डिग्री। इन सब को ऐड कर लें, प्लस 0.1 प्लस 75, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा, ये SD वाला यानी कि पॉइंट में जो है लाना हो तो ये 75.1083 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद आप 4 डेसिमल प्लेस तक लिख लें, ठीक है, या 2 डेसिमल प्लेस तक। अगर आप इसको 75.11 भी लिख लें तो फिर भी ठीक है, यानी कि 75.11 डिग्री। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो अब देखें नेक्स्ट 12 पार्ट्स हमने कर लिया, इसके बाद 13 पार्ट
13 पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, ये रेस कर लें। 13 पार्ट हम यहीं पे ही डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से 120 मिनट है और 40 सेकेंड्स है, इसमें डिग्री नहीं है। ओके, अब हम इन दोनों को डिग्री में चेंज करना है, तो 120 डिवाइड बाय क्या होगा 60 होगा, प्लस 40 ओवर क्या होगा 3600 होगा। तो ये डिग्री में चेंज हो गए। इसको आप सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर पे ना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कैसियो के 991 ES प्लस कैलकुलेटर हैं ये अच्छे हैं। इस पर आप सारी ये पूरी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादातर MCQs ही आते हैं, MCQs या आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, तो जस्ट आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 120/60 क्या होगा बेटा 2 डिग्री, प्लस 40 ओवर 40 डिवाइड बाय कर दें 3600, तो ये आ रहा है 0.011 डिग्री। इन दोनों को ऐड करें, प्लस 2 कर दो इसमें, तो ये बन रहा है बेटा 2.011 डिग्री। ओके, तो ये हमारा 13 पार्ट हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। ये भी रेस कर दूँ। ओके, ठीक है जी, ये भी रेस कर देता हूँ। चलें जी, अच्छा और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन सारे पार्ट्स ही मैं करवा रहा हूँ। जैसे हमारे पास है जी 14 पार्ट, 154 डिग्री 20 सेकेंड्स, और 15 पार्ट है 0 डिग्री, और 16 पार्ट है 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिएगा, अब 154 डिग्री 20 सेकेंड्स, 154 प्लस 20 सेकेंड्स को जब डिग्री में चेंज करना है तो 3600 से हमने क्या करना है डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 154 प्लस 20 ओवर 20 डिवाइड बाय 3600 कर लें, तो ये आता है 1/180, तो ये बनता है 0.00555, या आप इसको 6 भी कर लें। अब ये कैलकुलेटर पे जब मैंने 20 को 3600 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 5.555 सोन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। तो उसका ये मतलब है कि आपने जो पॉइंट है ना, यानी कि 5.555 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, सही है। बाज़ बच्चे जो हैं यहाँ पे भी मिस्टेक कर लेते हैं, चाहे या तो आप इसी तरह से इसको लिख लें और इसमें प्लस कर दें 154, तो आंसर आ जाएगा। या आप इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहते हैं और ये 10 की पावर -3 को ख़त्म करना चाहते हैं, तो पॉइंट को आप 3 डिजिट इधर ले आएँ, यानी कि 0.0055 राउंड ऑफ करके आप इसको 6 कर लें। ओके, तो अगर -3 है तो 3 डिजिट इधर ले जाएं। अगर पॉजिटिव 3 होता तो हम 3 डिजिट राइट साइड पे ले जाते हैं। डेसिमल की जो है प्लेस जो हम चेंज करते हैं। अब इसमें बेटा जो है ना हम इसमें ऐड करते हैं प्लस 154, तो ये आ जाएगा 154.001 डिग्री या 0056 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको 154.01 डिग्री भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 जो है वो है जी 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 0 रेडियन। लेकिन हमें इसको सोल्व कैसे करना है, 0 डिग्री को मल्टीप्लाई करें आप π/180 के साथ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0। अब इसके ऊपर आपने डिग्री नहीं लगाना, क्योंकि डिग्री को तो रेडियन में चेंज कर रहे हैं आप, तो ये बेसिकली सिंपल 0 आंसर है। अब 0 रेडियन लिख लें या सिंपल 0 लिख लें, एक ही बात है बेटा। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं आगे 3 सेकेंड्स। तो अब इसको डिग्री में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही है ना। तो ये बन जाएगा 1/1200। ओके, तो 1 डिवाइड बाय 1200, तो ये बन गया बेटा 0.000833 और डिग्री। ये भी उसी तरह से आया है 8.333 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 आया है। तो जब -4 है तो
जो डेसिमल है उसको आप 4 डिजिट इधर ले जाएं। एक डिजिट 8 तो पड़ा हुआ है, 3 0 हम और लगा लेंगे तो ये बन जाएगा 0.000833 डिग्री। तो इस तरह से बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। उसके तकरीबन सारे पार्ट्स ही हमने कर लिए हैं और जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं वो आप खुद कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, तो उसमें की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर्स ऑफ सेकाडेसिमल सिस्टम। यानी कि सर्कुलर सिस्टम में एंगल्स दिए हुए हैं, रेडियन मेजर्स में एंगल्स दिए हुए हैं और उनको आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेकाडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जैसे π/8 और 6 पार्ट ले लेता हूँ मैं 2π/3 और 11 पार्ट ले लेता हूँ 11π/27। ओके, तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स आप कर सकते हैं, या एक पार्ट और लिख लेता हूँ अगर जगह बची तो 19π/32। ओके, अब हमने क्या पढ़ा है कि जब हम रेडियन को उसमें सेकाडेसिमल सिस्टम में चेंज करते हैं तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180/π। वो मैंने पहले दोनों रिजल्ट भी यहाँ पर लिखे थे। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 180/π से। पाई से पाई कैंसिल हो गया और 180/8 आ गया। ओके, अब 180 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 22.5 डिग्री। अब क्योंकि उसने सेकाडेसिमल सिस्टम में कहा है तो उसमें आप एंगल्स किस में मेजर करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड्स। तो जो डिग्री है उसमें वो होल नंबर में होना चाहिए, मिनट फिर सेकंड्स। तो यहाँ पर बेटा जो 0.5 है ये बेसिकली सेकंड्स हैं। तो मैं आपको पहले तो वर्किंग बता देता हूँ कि आप विदाउट कैलकुलेटर या थोड़ा वर्किंग कैसे इसकी करेंगे। तो 22 डिग्री बन जाएगा और यहाँ पर जो 0.5 है इसको आप मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें तो ये बन जाएंगे मिनट, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 22 डिग्री 0.5 को बेटा मल्टीप्लाई करें आप 60 के साथ तो 30 मिनट आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ही है। तो ये इसका आंसर है। बाकी बात रही कैलकुलेटर की, तो जो कि आपके काम की बात है, आप 22.5 डिग्री लिखें कैलकुलेटर पे इस तरह से। ओके, तो इक्वल दबा दें। ओके, तो आप इसको पॉइंट में अगर चेंज करना चाहते हैं तो 22.5 आ जाएगा, लेकिन आप स्क्वायर रूट के नीचे ये डिग्री, मिनट और सेकंड्स वाला बटन है तो ये दबा दें तो ये डायरेक्ट आपको डिग्री, मिनट और सेकंड्स में जो है वो आंसर दे देगा। लेकिन ये वाला जो प्रोसीजर है वो आप शॉर्ट क्वेश्चन में बल्कि नहीं MCQs में यूज़ करें। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा जी, 2π/3 क्या है। 2π/3 को जब मैंने चेंज करना है डिग्री में सेकाडेसिमल सिस्टम में तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 180/π के साथ। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 आर 18 और 0 62 आर 120 डिग्री। तो इसमें तो मिनट और सेकंड्स बन ही नहीं रहे थे तो इसको आप ऐसे छोड़ दें। आगे 0 मिनट 0 सेकंड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस तरह से 0 मिनट 0 सेकंड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको अगर सिर्फ डिग्री आ रहा है तो सिंपल आप डिग्री में ही लिख दें। ओके, 11π/27 11π/27 मल्टीप्लाई बाय 180/π। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, 180 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 11 1980 डिवाइड बाय 27 कर लें, 1980 डिवाइड बाय 27 तो क्या आया 73.33 डिग्री बेटा। ओके, तो इसी तरह से आप डिग्री मिनट वाला बटन दबाएंगे डायरेक्ट तो ये 73 डिग्री 20 मिनट जो है वो डायरेक्ट दे देगा। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने थोड़ा सा वर्किंग करनी है। 73 डिग्री बेटा और 0.33 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 60 के साथ, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 0.33 मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो ये मिनट बन जाएंगे।
तो 0.33 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये बेटा आ जाएगा 19.8, 73 डिग्री और 19.8 मिनट आ गया। ओके, ये मेरा ख्याल है कि आपने मैट्रिक में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब फिर इसमें आगे डेसिमल आ रहा है, 0.8 आ रहा है। ओके, अब आपने क्या करना है, 73 डिग्री 19 मिनट और जो 0.8 है उसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करें सेकंड्स बनाने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में जो है वो 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये बेटा बन जाएगा 73 डिग्री 19 मिनट और 0.8 को मल्टीप्लाई किया हमने 60 के साथ, तो ये 48 सेकंड्स बन रहे हैं। 73 डिग्री 19 मिनट और 48 सेकंड्स बन रहे हैं बेटा। ओके, कन्वर्जन या चेंज जिसको ओके सर्कुलर मैयर को आप रेडियन में सॉरी डिग्री में चेंज कर लिया हमने, सेकाडेसिमल सिस्टम में चेंज कर लिया। क्लियर है ये क्वेश्चन? लें जी, अब आ जाएं इस क्वेश्चन पे। तो ये मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन 19 पाई ओवर 32, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये। अब इसको मल्टीप्लाई करें 19 पाई ओवर 32 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इसको सोल्व करते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाय 19 और डिवाइड बाय 32, तो ये आ रहा है 106.875 डिग्री। ठीक है, ये जो डिग्री है ना वो सिर्फ ये ना समझें कि इसके ऊपर है, ओवरऑल बेसिकली ये है, ओवरऑल जो है वो डिग्री है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 106 डिग्री और जो 0.875 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 के साथ ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। तो 0.875 मल्टीप्लाई बाय 60 करें बेटा, तो ये आता है 52.5 मिनट। अब देखें 52.5 में ये 0.5 जो है फिर आगे डेसिमल में है, तो हम इसको दोबारा जो है सेकंड्स में लेके चलेंगे डेसिमल वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 52 मिनट और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये आ जाएगा सेकंड्स। अब आप 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो 30 आ गया, तो 106 डिग्री 52 मिनट और ये आ जाएगा 30 सेकंड्स। क्लियर है? ये क्वेश्चन की समझ आ रही है आपको? अब बाकी जो क्वेश्चन 2 के बाकी जो पार्ट्स हैं वो सेम ऐसे हैं, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। इन क्वेश्चंस को 1 मिनट देखें आप। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि उसने कहा है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मैयर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। ठीक है, अगर हैंड्स ऑफ वॉच 4 o'clock पे है तो उसका सर्कुलर मैयर क्या होगा। जैसे एक क्लॉक बना लेते हैं हम, जस्ट समझने के लिए है ये 369 और जो यहाँ पर 4 है। ओके, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे एक सर्कुलर मैयर में, यानी कि आपके पास सर्कल में जो टोटल एंगल है बेटा, या आप क्लॉक का अगर वो 12 से स्टार्ट होकर दोबारा 12 पे आ जाए, ठीक है, तो टोटल एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। और 1 आवर का अगर एंगल मैं फाइंड करना चाहूँ 1 आवर, तो क्लॉक के अंदर जो टोटल आवर्स हैं वो कितने हैं, 12 हैं। इसको डिवाइड करें तो 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो क्लॉक के अंदर 1 आवर में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ओके, अब ये 4 आवर्स पे हैं, 4 o'clock पे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें, 120 डिग्री एंगल बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर वो 3 पे आ जाए तो कितना एंगल बनेगा, 90 बनेगा। 6 पे आ जाए तो 180 बनेगा। ओके जी, तो 4 o'clock पे है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4/12, क्योंकि टोटल जो आवर्स हैं वो 12 होते हैं,
क्लॉक के अंदर। तो 4/12 मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल कितना बनता है क्लॉक का 1 कंप्लीट रोटेशन में, वो बनता है एंगल 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 और ये आ जाएगा 120, यानी कि 120 डिग्री। अब उसने तो पूछा है कि सर्कुलर मैयर बताएं, तो सर्कुलर मैयर के लिए शाबाश हम क्या करेंगे, हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय π/180 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 होता है। अब ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 2s are 6 3s are, तो ये आ जाएगा 2π/3। 2π/3 इसका बेटा आंसर है, जो कि सर्कुलर मैयर में हमने बताना था। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड थीटा। थीटा फाइंड करें और एल की वैल्यू जो है वो 1.5 है सेंटीमीटर और आर की जो वैल्यू है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला अप्लाई करें, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, एल बाई आर। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें और 1.5/2.5, इसका जो भी आंसर हो उसको आप सोल्व कर लें। तो क्या बनेगा, 1.5 डिवाइड बाय 2.5, तो ये आंसर आ रहा है 0.6। ओके, तो इसका आंसर जो है वो 0.6 है। साथ आप रेडियन लिखना चाहें ठीक है, नहीं तो 0.6 भी काफ़ी है। ओके, रेडियन भी लिखना चाहें तो ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद कर लेना है। उसमें एल की वैल्यू 3.2 है, रेडियस जो है वो 2 है। ओके, तो इसी तरह से 3.2/2 करिएगा तो थीटा आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फाइंड एल फर्स्ट पार्ट है और थीटा जो है वो दिया हुआ है पाई रेडियंस और रेडियस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएं बेटा, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, और एल इज़ इक्वल टू आर थीटा में हमने एक नोट भी लिखा था। मैंने क्या बोला था कि थीटा जो है वो हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। तो यहाँ पर तो पहले से ही थीटा रेडियन में है। ओके, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस 6 है, थीटा जो है वो पाई है हमारे पास, तो लेंथ जो है वो आ गई 6 पाई। इसको मज़ीद आगे आप क्योंकि लेंथ है तो आप इसको पाई की वैल्यू लिखें। जब लेंथ और रेडियस फाइंड करते हुए आंसर में अगर पाई आ जाता है तो उसकी वैल्यू आप लाजमी जो है वो लिखें 3.1416। इसको सोल्व कर लें, जो भी लेंथ ऑफ आर्क आ जाए। तो ये मैं करवा देता हूँ, 6 × 3.1416, तो ये आ जाएगा आपके पास 18.85 सेंटीमीटर। ये सारी वर्किंग इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे जैसे भी देख रहे होते हैं, थोड़े से नालायक नहीं, ठीक है, यानी कि थोड़े से सुस्त आदमी मेरे जैसे, तो उनके लिए फिर सारी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ बेटा। अब चलते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, वो देखिएगा ज़रा। यहीं पे हम कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करनी है। रेडियस जो है वो 18 दिया हुआ है, 18 मिलीमीटर, और थीटा जो है वो 65 डिग्री 20 मिनट है। ओके, 65 डिग्री 20 मिनट। तो अब देखें यहाँ पर जो एंगल है वो डिग्री में है, डिग्री और मिनट में। तो हमें पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है और फिर जो है वो फार्मूला लगाना है। तो थीटा इज़ इक्वल टू 65 + 20/60। ओके, ये भी डिग्री में, और ये डायरेक्ट जो है वो 65 + 20/60 किया तो ये आ जाएगा 0.33। ओके, तो 65.33 डिग्री। अब इसको आपने किस में चेंज करना है, इसको आपने रेडियन में चेंज करना है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। ओके, साथ साथ रहिएगा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, अगर मैं इसको 65.33 π/180 आ जाए, इसको आप इस तरह से एक दफ़ा लिखा रहने दें। अब L इज़ इक्वल टू आर थीटा है, तो R की वैल्यू कितनी है 18 और थीटा की वैल्यू है 65.33 और पाई की वैल्यू भी मैं पुट कर लेता हूँ 3.1416/180। अब इस सारे को आप सोल्व कर लें, मतलब कि
18 मल्टीप्लाई बाय 65.33 मल्टीप्लाई 3.1416, ठीक है, डिवाइड बाय 180 कर लें तो इसका जो आंसर है वो 20.52 आ रहा है, 20.52 मिलीमीटर। जो यूनिट रेडियस का होगा वही लेंथ ऑफ आर्क का यूनिट होगा, यूनिट सेम होंगे। ओके, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसको एक नज़र दोबारा आप देख लीजिएगा। ओके, प्लीज़ कर दूं ये वाला भी। ओके, चलें। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में जो फर्स्ट पार्ट है रेडियस फाइंड करना है आपने, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और थीटा जो है वो 1/2 रेडियन, 1/2 रेडियन है। सिंपल फार्मूला लगाएं, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और L की जगह पे आप लिख लें 5 और R थीटा की जगह पे आप 1/2 लिख लें, या इस तरह से भी कर सकते हैं कि R इज़ इक्वल टू L बाई थीटा, L की जगह पे 5 लिखें, थीटा की जगह पे 1/2 लिखें, तो ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। या इधर से आप 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर लें, R/2 लिख सकते हैं, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 5 are 10 सेंटीमीटर बेटा। ओके, अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है कि हमने फाइंड तो रेडियस ही करना है, लेकिन लेंथ जो है वो है 56 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो है 45 डिग्री। अब क्योंकि ये डिग्री में है तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा इज़ इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, 45 4s are 180 होता है, तो π/4 फार्मूला लगा लें, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ओके, और R फाइंड करना है तो L ओवर थीटा। लेंथ ऑफ R कितनी है हमारे पास 56, और थीटा कितना है π/4। ओके, तो ये 56, ये 4 ऊपर चला जाएगा ओवर पाई की वैल्यू बेटा पुट कर लें तो 56 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 3.1416, इसको जो है वो आगे आपने कैलकुलेट कर लेना है। देखिएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3.1416, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 71.30, और इसका जो यूनिट है जी वो सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया जी कंप्लीट। समझ आ रही है आप लोगों को? साथ साथ ही हैं, बड़ा सिंपल मेथड से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर होती जाए, ठीक है। तो फिर भी कोई कमी बेशी रह जाए तो माफ़ करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बुक्स उसकी जो स्टेटमेंट है ना वो मैं नहीं लिखूँगा, सही है, बुक्स आपके पास होनी चाहिए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब फाइंड आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। अगर इसकी छोटी सी डायग्राम आप बना लें तो सेंट्रल एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क आपने फाइंड करना है, और इसका जो रेडियस है बेटा वो है 14 सेंटीमीटर्स। ओके, अब एंगल देखें तो डिग्री में दिया हुआ है, और रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है, थीटा जो है वो 45 डिग्री है। इसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब आप कह रहे होंगे सर जी हम खुद ही कर लेंगे, सही है। चलें, अब क्वेश्चन लिखा गया तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। पाई ओवर 180, तो ये पाई ओवर 4 आ जाएगा, क्योंकि 45 4s are 180 होता है, π/4। तो थीटा इज़ इक्वल टू सॉरी थीटा इज इक्वल टू π/4। आगे इसको कैलकुलेट करें आप। देखिएगा L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू है 14, थीटा की वैल्यू है π/4,
तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 ओवर 4। तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर की वैल्यू क्या मिलेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाय 4 कर दें। 14 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा बेटा 10.99 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड कर ली। ओके जी, क्लियर है ये। इनको देखें आप 7 क्वेश्चन नंबर को, और मैं रेज करता हूँ और फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट सुनिएगा, बल्कि आपके पास बुक है तो देखिएगा साथ साथ। पेज 292 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। वो कहते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, एंगल जो है वो 1 रेडियन है और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 35 सेंटीमीटर है। फार्मूला लगा दें, बिल्कुल सिंपल सा MCQ है ये। L इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा जो है बेटा पहले से ही रेडियन में है। ओके, तो इसको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। 35 रेडियस फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू 1, तो R इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 से जो है ये थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस कह लें आप, 9 से लेके 17 तक। और पीछे जो एग्जांपल 7 है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि पेज नंबर 291 पे है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं कि अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक है और उसके ऊपर जो ट्रेन है वो पॉइंट A से चलना उसने शुरू किया। सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ऐसे वो मूव कर रही है और उस ट्रैक का जो रेडियस है वो है 500 मीटर। 500 मीटर पॉइंट A से ट्रेन ने चलना शुरू किया एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यानी कि रेडियस तो 500 मीटर है और उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। आपने एंगल फाइंड करना है कि वो 10 सेकेंड्स में कितना एंगल बनाएगा और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। अब सपोज कर लेते हैं कि वो 10 सेकेंड्स में पॉइंट B पर आ गई है ट्रेन, तो ये वाला जो बेटा एंगल है सेंट्रल एंगल, ये हमने बताना है। अब जो A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ आर्क है। जो डिस्टेंस कवर्ड है ट्रेन का वो लेंथ ऑफ आर्क है। तो स्पीड भी दे दी है, टाइम भी दे दिया है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, जो रेडियस है उसका यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम जो है वो 10 सेकंड दिए हुए हैं। तो स्पीड का जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है। अब सबसे पहले तो जो स्पीड है ना, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करें। तो जब आपने 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है और डिवाइड बाय 3600 करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो जो स्पीड है ना, इसके हम यूनिट चेंज करते हैं। तो यह आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 बेटा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो 30,000 डिवाइड बाय 3600, तो ये आ रहा है बेटा स्पीड जो है इसकी 8.333 मीटर पर सेकंड आ रही है, इसकी जो स्पीड है। ओके, आपको पता है कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। आप इसको v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी भी पढ़ते हैं, s इज़ इक्वल टू वी टी भी पढ़ लेते हैं। टाइम
ओके, स्पीड जो है वो हमारे पास कितनी है जी 8.333 और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क है जो कि ए बी के इक्वल है, लेंथ ऑफ आर्क, और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10, तो लेंथ ऑफ आर्क 83 पॉइंट जो है वो आ जाएगा, मैं फिर भी कंफर्म कर लूँ 83.33 आ जाएगा जी। साथ साथ रहना है आप लोगों ने, और ये है मीटर। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड हो गई, रेडियस दिया हुआ है, अब क्या फाइंड करना है आपने, एंगल फाइंड करना है कि वो कितना एंगल बना रहा है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा करें, ठीक है जी, और थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। तो लेंथ ऑफ आर क्या है 83.33 ओवर रेडियस कितना है 500, रेडियस कितना है 500, इसको डिवाइड कर दें आप, 83.33 को 500 से डिवाइड करें तो 1/6 रेडियन आ रहा है आंसर। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो ये 0.167 रेडियन है। ओके जी, तो इस तरह से अगर यानी कि एंगल में आप रेडियन चाहे इधर ना भी लिखें, खैर है। बाकी ये है कि आप जो भी अगर डिग्री में है तो डिग्री ऊपर लगा दिया करें, अगर रेडियन में एंगल फाइंड किया तो RAD रेडियन साथ लिख दिया करें, मतलब आप इस बहस में नहीं जाते कि आप लिखें ना लिखें। ओके, तो रेडियन में आ रहा है तो आप साथ में RAD रेडियन लिख दें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ओके, चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपने साथ साथ पढ़नी है, मेरे साथ साथ रहना है आपने। अ हॉर्स इज टेथर्ड टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर्स लेंथ, यानी कि एक हॉर्स है और वो एक पेग के साथ बंधा हुआ है, यहाँ पे वो पेग है और उस रोप की जो लेंथ है बेटा वो है 9 मीटर। ओके, इसको मैं ए पॉइंट कह लेता हूँ, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है वो उसको मैंने ओ कह दिया, यानी कि जो पेग है उसको मैंने ओ कह दिया। अ हॉर्स इज टेथर्ड to a peg by a rope of 9 meters length and it can move in a circle with the peg as center, यानी कि इसका जो ये पेग है वो एज अ सेंटर के तौर पे यूज़ हो रहा है और इस तरह से हॉर्स जो है वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इसकी जो बाउंड्री है ऊपर, उसके ऊपर जो है वो हॉर्स मूव कर रहा है। Keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? अगर वो 70 डिग्री एंगल बनाए यहाँ तक तो हॉर्स ने कितना मूव किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि इस सेक्टर का जो लेंथ ऑफ आर्क है वो उस हॉर्स का बेसिकली डिस्टेंस होगा। एंगल दिया हुआ है, रेडियस है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही बन गया ये। ओके, अब अपने फाइंड क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हाउ फार विल इट हैव गॉन, वो कितनी दूर चला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट से। ओके, तो यहाँ पर लिखें आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। रेडियस हमारे पास 9 मीटर है और थीटा जो है बेटा वो 70 डिग्री है। ओके, इसको आप सोल्व करें सिंपल, पहले आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो 70 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 पाई ओवर 18। फार्मूला हमारे पास है L इज़ इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू है 9, थीटा की वैल्यू है 7 पाई ओवर 18। तो बेटा यहाँ पर आप पाई की वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 ओवर 18। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर आप लोगों के पास हैं, कैलकुलेटर और बुक जो है वो आपके पास होनी चाहिए। 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और डिवाइड बाय 18,
तो 10.99 इसका आंसर है और ये मीटर इसका यूनिट है बेटा। ओके, इसको तसल्ली से दोबारा देख लें आप। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है बेटा कि करें जी क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट, इजाज़त है। देखें, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। हर सेकेंड पे वो जो है वो 20 सेकेंड जो है वो मूव कर रहा है इस तरह से। ओके, तो 20 सेकेंड में मैं कहता हूँ कि उसका जो एंगल है 20 कितना बन रहा है, 20 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर। ओके, हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। अब यहाँ पर जो 1 सेकेंड टाइम दिया हुआ है वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, इसका कोई स्पीड या डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है। 1 सेकेंड जस्ट टाइम है, इंफॉर्मेशन है कि 1 सेकेंड में वो कितना जो है वो ये हाउ फार कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसको मैं ए पॉइंट कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने बेसिकली हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। बेसिकली हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है और ये जो उसके पेंडुलम की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये इस सर्कुलर पाथ का क्या है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है बेटा, और ये एंगल थीटा है। तो लेंथ ऑफ आर्क आपने फाइंड करनी है। आर इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करनी है। थीटा जो है वो 20 डिग्री है। इसको आप सॉल्व करें, ज़रा इसको सॉल्व करें, आप कर लेंगे, क्या कहते हैं, लें जी मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है, आप भी ट्राई करें। पाई ओवर 180, तो ये पाई बाय 9 आ गया। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, और आर की वैल्यू है 20, थीटा की वैल्यू है पाई बाय 9। वैल्यूज़ पुट करें, 20 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइड बाय 9, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे। 20 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और डिवाइड बाय 9, तो इसका जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा 6.9813, और ये यूनिट इसका है सेंटीमीटर। बात फॉलो कर रहे हैं आप? ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 की स्टेटमेंट है कि एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। तो ये मैं आपको ये दोनों रेस करके क्वेश्चन तो फिर समझाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट बेटा पढ़िएगा कि एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 किलोमीटर। यानी कि आपके पास ये अर्थ है और ये सन है। ये सिर्फ समझने के लिए जो है वो सन को थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ। यहाँ पर एक मैन है जो कि सन को ऑब्ज़र्व कर रहा है। एवरेज डिस्टेंस दे दिया है अर्थ और सन के दरमियान, और फिर आगे वो कहता है कि एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मायर 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 रेडियन, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन। ओके, यानी कि जो मैन अर्थ के ऊपर है वो सन को जो है वो इस तरह से ऑब्ज़र्व कर रहा है। वो सन को इस तरह से ऑब्ज़र्व कर रहा है कि उसका जो सेंट्रल एंगल है वो यहाँ पे बन रहा है। जब उसको इस तरह से ऑब्ज़र्व कर रहा है तो ये क्या ये एक सर्कुलर पाथ नहीं बनेगा? इस तरह करके ये एक सर्कुलर पाथ बनेगा। ओके, अब अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है बेसिकली वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो दिया हुआ है उन्होंने। वो दिया हुआ है आपके पास जो डिस्टेंस है वो है 148
मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। ये सर्कुलर पाथ का रेडियस नहीं बन गया। अर्थ और सन के दरमियान जो बेटा डिस्टेंस है, बेसिकली जब मैन सन को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको ये लग रहा है कि सन जो है उसके गिर्द मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो ये जो बेसिकली अर्थ और सन के दरमियान बेटा डिस्टेंस है, ये क्या बन गया? ये बन गया रेडियस 148 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 किलोमीटर। ओके, उसके बाद जब वो मैन जो है वो सन को ऑब्जर्व कर रहा है तो जो उसका एंगल बन रहा है एट द आई ऑफ द पर्सन, ये टोटल जो है, ये टोटल एंगल वो बन रहा है 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये टोटल एंगल है बेटा। ओके, 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 रेडियन। अब उसने कहा है कि डायामीटर ऑफ द सन फाइंड करें। डायामीटर ऑफ द सन, बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे एक मिलाऊं साथ, ये जो ब्लैक लाइन ये रेडियस ऑफ सन बना, इसी तरह से ये, तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ आर्क है वो डायामीटर ऑफ सन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। देखिए ना, डायामीटर ऑफ सन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। क्लियर है? तो लेंथ ऑफ आर्क जो है बेसिकली डायामीटर ऑफ सन है। तो थीटा हमारे पास 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 ओके रेडियन, और यहाँ पर आप लिखें डायामीटर ऑफ सन इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। अब ये ऑलरेडी जो एंगल है वो रेडियन में है, फार्मूला लगा दें, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और R की वैल्यू है 148 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, थीटा जो है वो 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 148 को मल्टीप्लाई करें आप 9.3 के साथ, तो ये आ जाएगा 1376.4, और 10 की पावर 6 और 10 की पावर -3 है, तो बेस सेम है तो पावर को ऐड करें, तो 10 की पावर क्या आ गई 3। इसको मज़ीद आगे आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1376400 किलोमीटर। तो ये बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क है जो कि डायामीटर ऑफ सन है। यहाँ पर लिख लें डायामीटर ऑफ सन, ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली 1376400 किलोमीटर। ओके, इसको तसल्ली से आप दोबारा देख लें। सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है, अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस था वो सर्कुलर पाथ का रेडियस बन गया। इसका जो आर्क लेंथ है बेसिकली वो हम अप्रोक्सीमेटली डायामीटर ऑफ सन के इक्वल होगा। तो ये सोल्यूशन है आपके पास। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट सुनिएगा। क्या सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज़ कट स्ट्रेटन, यानी कि एक सर्कुलर वायर है और उसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, इस कट स्ट्रेटन, इसको यहाँ से कट किया तो ये एक स्ट्रेट वायर बन गई, ये एक स्ट्रेट वायर बन गई। अब यहीं पे पहले बात करते हैं कि ये एक सर्कुलर जो था वो हुप था या वायर थी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, उसको यहाँ से कट किया और उसको ऐसे खींचा तो एक स्ट्रेट वायर बन गई। इस वायर की जो लेंथ होगी, इस वायर की जो लेंथ होगी वो बेसिकली इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल नहीं होगी। इनकी इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो इसके इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पर देखें आप, C इज़ इक्वल टू 2πr होता है, तो R की वैल्यू यहाँ पे पुट करें आप 6, तो 12 पाई बेसिकली इस वायर की लेंथ आ जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक इस वायर की जो लेंथ है बेटा वो 12 पाई आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। एंड देन बेंट सो एज टू लाई along the circumference of a hoop of radius 24 सेंटीमीटर, यानी कि एक और हुप है जिसका जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है बेटा। यहाँ पे इस तरह से
24 सेंटीमीटर उसका रेडियस है उस हूप का, और उसके ऊपर जो है उसने लपेटा, एंड देन बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। यानी कि इसके ऊपर जो है हमने ये वायर इस तरह से लपेट दी, ऐसे, आपको ये समझ आ रही है। और इस वायर की लेंथ कितनी होगी बेटा? 12 पाई होगी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको मैं इसके साथ मिलाऊं, ओके, तो ये सेंटर बन गया। ये सॉरी ब्लैक लाइन ही बनाता हूँ मैं, कहीं आप ये ना समझ लें कि ये भी वायर है, ओके। तो उस हूप के ऊपर लपेटी वो वायर जिसकी जो लेंथ थी वो 12 पाई है, तो ये एक सेक्टर बन गया AOB। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हूप। बेसिकली आपने अब ये एंगल जो है ये फाइंड करना है, मेजर ऑफ द एंगल। क्लियर है? लेंथ ऑफ आर कितनी है यहाँ पर? 12 पाई है। रेडियस जो है वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है आपने? थीटा फाइंड करना है। तो आप कह रहे होंगे सर जी ये तो हलवा क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फार्मूला लगाते हैं, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर आर, और L की वैल्यू है 12 पाई और रेडियस जो है वो 24 है, तो थीटा जो है वो बन जाएगा पाई बाय 2 रेडियन, ओके। आप इसको 90 डिग्री भी कह सकते हैं, तो सेंट्रल एंगल उसका बन जाएगा पाई बाय 2 बेटा, ओके। समझ आ रही है आपको? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे बेटा। इसको एक दफ़ा देखें आप। क्वेश्चन नंबर है जी 14। देखिए 14 बेसिकली एक फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें आपने प्रूव करना है शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन of radius r is 1/2 r square theta where theta is the circular measure of the central angle of the sector। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक सर्कल है जी, और इसका जो सेंटर है उसके अंदर मैंने एक सेक्टर बना लिया AOB। इसका जो एंगल है यहाँ पर थीटा है, और इसकी जो आर्क लेंथ है वो L है, और रेडियस जो है वो R है, यानी कि एंगल जो है वो थीटा रेडियन कह लें आप। यहाँ पर लिखें लेट देयर इज़ अ सर्कल विद सेंटर एट O, ओके। देयर इज़ अ सेक्टर AOB, और मेजर ऑफ एंगल AOB जो है वो है थीटा रेडियन, ओके। इसी तरह AB जो आर्क लेंथ है वो L है, और OA और OB जो है वो इसका रेडियस है। अब हम ये सेक्टर जो है AOB, इसको आप पूरे सर्कल के साथ जो है ना वो कंपेयर करें। एरिया ऑफ सर्कल को एरिया ऑफ सेक्टर से कंपेयर करें, और जो सर्कल है उसके जो बाउंड्री है सर्कमफ्रेंस वो C है 2 पाई r, उसको इसकी आर्क लेंथ के साथ कंपेयर करें। तो हम अब लिख सकते हैं बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री एरिया ऑफ सेक्टर्स आर proportional to their length of arcs। यानी कि अगर जितनी लेंथ ऑफ आर्क्स ज़्यादा होगी उतना ही सही बात है उसका सेंट्रल एंगल ज़्यादा होगा, और उसका डेफिनेटली एरिया ज़्यादा होगा उस सेक्टर का। बात फॉलो करें आप। अब इसको किस तरह से आपने लिखना है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ।
देखिएगा जी, सबसे पहले आप लिखें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर AOB ओवर, इसको एरिया ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करें। ओके, अब एरिया ऑफ सेक्टर AOB की जो आर्क लेंथ है वो क्या है, AB है, और एरिया ऑफ सर्कल की जो आर्क लेंथ, जो उसका सर्कमफ्रेंस है वो क्या है, C, पूरी जो उसकी बाउंड्री है। अब एरिया ऑफ सेक्टर को मैं कैपिटल A से डिनोट कर लेता हूँ, ये हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर्क लेंथ AB क्या है, L है, और सर्कमफ्रेंस जो है वो है जी 2 पाई आर, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर जो है वो उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास इस L की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएं r थीटा ओवर 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आप देखें तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, और a इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये प्रूव हो गया। ओके, समझ आ रही है आपको। अब यहाँ तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 14 तक जो है ये पढ़ लिया है अच्छे से। उम्मीद है कि आपको बड़ी इसकी समझ आ रही होगी और आपको फ़ायदा होगा। बाकी यह है कि नेक्स्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 15, 16 और 17। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। और लेक्चर थोड़ा सा ये लेंथी हो गया, लेकिन यह है कि ये आपको बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसको अच्छे से आप पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझसे पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी जो इनकरेजमेंट की है, इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है टीचर्स को। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।